जय हिंद दोस्तों, मैं शेर सिंह तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा इन यूपी पर। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों ने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें सक्सेस मंत्रा इन यूपी YouTube चैनल को। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान के दोस्तों जो भाग हैं और महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। इसमें लगभग हम दोस्तों 150 यानी 150 अनुच्छेदों को कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अभी एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है, इसमें प्रत्येक शिफ्ट में एक अनुच्छेद जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले भारतीय संविधान का संक्षिप्त परिचय यानी संविधान का निर्माण कब हुआ। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या बैठकें हुई। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के आधार पर जुलाई 1946 में किया गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा का गठन कब किया गया, तो जुलाई 1946 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान की द्वितीय बैठक की अगर पूछी जाए कि द्वितीय बैठक कब हुई, तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान की दूसरी बैठक हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इसी दिन इसके दोस्तों 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के कितने अनुच्छेद लागू किए गए, तो 15 अनुच्छेद हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि दोस्तों शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। नेक्स्ट, मूल रूप से यानी जो शुरुआत में संविधान जब बना था तब भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। जबकि दोस्तों कुछ बाद में संशोधन हुए, उनके साथ वर्तमान में भारतीय संविधान में लगभग 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट भारतीय संविधान के अब कुछ भाग देख लेते हैं कि कौन कौन से भाग हैं। भाग 1 है दोस्तों संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी भाग 1 में क्या दिया गया, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। अगर देखें भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट, भाग सेकेंड नागरिकता, यानी नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। नेक्स्ट, भाग 3 मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक दिए गए हैं। क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछा जाता है कि भाग 3 में वर्णित है, तो क्या वर्णित है, मौलिक अधिकार। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट, भाग 4 निर्देशक सिद्धांत यानी नीति निर्देशक सिद्धांत, ये दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। नेक्स्ट, भाग 4 क्लॉज ए, यानी भाग 4 मौलिक कर्तव्यों के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 ए आता है। नेक्स्ट, भाग 5, भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 की अगर हम बात करें तो उसमें राज्यों का वर्णन है, यानी अनुच्छेद 152 से 237 तक। नेक्स्ट पॉइंट, भाग 7, भाग 7 207वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा
निश्चित पहली अनुसूची के भाग खा वाले राज्यों के बारे में है। इसके अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 238 आता है। नेक्स्ट भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 पंचायतें, यानी भाग 9 में किसका वर्णन है? पंचायतों का है। अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 243 से 243 क्लॉज ओ तक दिया गया है। नेक्स्ट भाग 9 ए, इसमें नगर पालिकाओं का वर्णन है दोस्तों। अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक इसका वर्णन है। नेक्स्ट भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 244 है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें कि भाग 11 की, तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध बताया गया है, तो अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 12 वित्त संपत्ति अनुबंध और बाद के बारे में बताता है, अनुच्छेद 264 से 300 तक। नेक्स्ट भाग 13 भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम के बारे में बताता है, अनुच्छेद 301 से 307 तक इसका उल्लेख है। नेक्स्ट भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं। भाग 14 में दोस्तों संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 308 से 323 तक आते हैं। नेक्स्ट है भाग 14 ए न्यायाधिकरण, यानी इसके अंतर्गत अनुच्छेद 323 ए और 323 बी आते हैं। नेक्स्ट भाग 15 की बात करें तो उसमें निर्वाचन यानी चुनाव का वर्णन है। ये इसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक हैं। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधानों का वर्णन है, अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक। भाग 17 दोस्तों राजभाषा। राजभाषा का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 17 में है। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि राजभाषा का संबंध किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का वर्णन है। नेक्स्ट भाग 18 आपातकालीन प्रावधान। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 352 से 360 तक हैं। भाग 19 में दोस्तों विविध बताया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 361 से अनुच्छेद 367 तक। नेक्स्ट भाग 20 संविधान का संशोधन, यानी संविधान संशोधन किस भाग में बताया गया है? तो भाग 20 में। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 368 आता है। नेक्स्ट भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों का वर्णन है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 369 से 392 तक आते हैं। नेक्स्ट भाग 22 संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन का वर्णन है, अनुच्छेद 393 से 395 तक। तो ये दोस्तों रहे मूल संविधान के जो अनुच्छेद हैं, यानी अनुच्छेद 395 तक। नेक्स्ट दोस्तों भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, लगभग हम यहाँ पर 150 अनुच्छेद तक चलेंगे। इनमें जो भी हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है या बन सकता है, तो उन सब के बारे में देखेंगे। भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र। अब देखते हैं भाग 1 के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 की अगर बात करें तो संघ का नाम और क्षेत्र के बारे में बताता है। अनुच्छेद 3 की बात करें तो नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन का उल्लेख अनुच्छेद 3 में है। नेक्स्ट भाग 2 यानी नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता। भाग 2 के दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 10 तो नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता को बताता है। अनुच्छेद 11 संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित कर सकती है। नेक्स्ट भाग 3 दोस्तों मौलिक अधिकार। इसके अंतर्गत दोस्तों जो अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के साथ
असंगत या उनका अपमान करने वाले कानूनों का वर्णन अनुच्छेद 13 में है। अनुच्छेद 14 कानून यानी विधि के समक्ष समानता। ये दोस्तों आर्टिकल जरूर पूछा जाता है, यानी विधि के समक्ष समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 की अगर बात करें तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी दोस्तों कोई भी किसी जाति का विरोध नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता उसमें, यह अनुच्छेद 15 में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। यानी अनुच्छेद 16 में क्या बताता है कि सार्वजनिक जो रोजगार हैं उसमें सभी को अवसर मिलना चाहिए। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट दोस्तों अस्पृश्यता यानी दोस्तों छुआछूत का अंत। नेक्स्ट अनुच्छेद 18 की अगर हम बात करें तो इसमें उपाधियों का उन्मूलन यानी उपाधियों का अंत बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 19 एक क्लॉज ए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। नेक्स्ट अनुच्छेद 19 का फर्स्ट क्लॉज भी शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। नेक्स्ट अनुच्छेद 19C संघ या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। नेक्स्ट अनुच्छेद 19E भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने वाले यानी निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति दोस्तों भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में रह सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। नेक्स्ट अनुच्छेद 21 यानी 21 क्लॉज ए, इसमें दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और जबरन श्रम का निषेध। नेक्स्ट आर्टिकल यानी अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता, यानी कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। ये किसमें अनुच्छेद 25 में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, यानी अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, यानी अल्पसंख्यक दोस्तों कोई भी शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 30 यानी 30 में बताया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट भाग 4 नीति निदेशक सिद्धांत, यानी नीति निदेशक सिद्धांत, इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। संविधान के भाग 4 के जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 38 लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए राज्य, इसका उल्लेख है। नेक्स्ट अनुच्छेद 39 क्लॉज ए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता का उल्लेख आर्टिकल 39 क्लॉज ए में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख आर्टिकल 44 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान का उल्लेख आर्टिकल 45 में है। नेक्स्ट आर्टिकल 46 यानी अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, यह अनुच्छेद 46 में बताया गया है।
अनुच्छेद 50 यानी अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, यानी न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 50 में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल यानी अनुच्छेद 51 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट दोस्तों भाग 4 क्लॉज ए यानी मौलिक कर्तव्य, इसके अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद केवल एक आता है, अनुच्छेद 51 क्लॉज ए। इसमें दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। नेक्स्ट भाग 5 संघ, इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको देख लेते हैं। सॉरी दोस्तों, जैसे आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति यानी भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका उल्लेख आर्टिकल 53 में है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का उल्लेख अनुच्छेद 55 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि यानी राष्ट्रपति के पद की अवधि कितनी होगी? तो सभी को पता होगा 5 ईयर्स। नेक्स्ट अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन यानी जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बनता है तो वह कई बार भी बन सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो उसी के बारे में दिया गया कि एक राष्ट्रपति का पुनः यानी दूसरी बार भी निर्वाचन हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 58 यानी अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका उल्लेख अनुच्छेद 58 में है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें यानी क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, उसका उल्लेख अनुच्छेद 59 में है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यानी राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा जो हटाया जाता है उसका उल्लेख आर्टिकल 61 में है। नेक्स्ट आर्टिकल 63 यानी अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद यानी उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 63। नेक्स्ट आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इसका उल्लेख आर्टिकल 66 में है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा 67 उपराष्ट्रपति पद की अवधि यानी उपराष्ट्रपति पद की अवधि क्या होगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 67 में है। तो ये भी दोस्तों 5 ईयर्स होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की शक्ति द्वारा क्षमा आदि प्रदान करना और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करना या कम करना अनुच्छेद 72 में बताया गया यानी राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, डायरेक्ट बोल सकते हैं हम कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 यानी 72 में है। नेक्स्ट आर्टिकल है 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद यानी कि अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 76 यानी आर्टिकल 76 भारत के लिए महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य यानी राष्ट्रपति को जो सूचना देंगे प्रधानमंत्री उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे, इसका उल्लेख आर्टिकल 78 में है। नेक्स्ट आर्टिकल 79 संसद के गठन का प्रावधान यानी संसद का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना और अनुच्छेद 81 लोकसभा का गठन, ठीक है दोस्तों। तो संसद, राज्यसभा और लोकसभा यानी 79, 80 और 81, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 85 आर्टिकल यानी अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का उल्लेख अनुच्छेद 85 में है। नेक्स्ट आर्टिकल 100 यानी अनुच्छेद 100
सदनों में मतदान रिक्तियों और गढ़पूर्ति के होते हुए भी कार्य करने की सदनों की शक्तियों का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 100 में है। नेक्स्ट आर्टिकल 108 यानी 108, कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद 108 में है। नेक्स्ट आर्टिकल 109 यानी 109, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया यानी धन विधेयकों का उल्लेख किसमें है तो अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 110 धन विधेयकों की परिभाषा, अनुच्छेद 112 में दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 123, संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी संसद के अवकाश के दौरान जो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति, उसकी शक्तियों का उल्लेख किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 123 में है। नेक्स्ट आर्टिकल 124 यानी अनुच्छेद 124, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 124। नेक्स्ट आर्टिकल 139, रिट जारी करने की शक्तियों का सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया जाना, यानी सर्वोच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने की जो शक्तियां हैं उसका उल्लेख अनुच्छेद 139 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 141, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 141 में है। अनुच्छेद 143, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 143 में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 148, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद यानी कैग जो है दोस्तों उसके पद का प्रावधान किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 148 में कैग के पद का प्रावधान है। नेक्स्ट आर्टिकल 149, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 149 में है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में देखा हमने 1 से लेकर 150 तक लगभग अनुच्छेदों को देखा जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जिनसे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर बनता है। आगे के इसका पार्ट 2 आएगा जिसके अंतर्गत हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।